सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव को नुक्ता नज़र कहते हैं, जिसका मतलब है व्यू पॉइंट, यानी कि हम लोग सोसाइटी को किस नज़र से देखते हैं, सोसाइटी को किस नज़र से देखते हैं उसको कहते हैं सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। ये एक तरह का व्यू पॉइंट होता है। जैसे जैसे ये वीडियो आगे बढ़ती जाएगी आपको सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव अच्छे से समझ आ जाएगा। इंट्रोडक्शन। सोशियोलॉजिस्ट व्यू सोसाइटी एंड पीपल लिविंग इन अ सोसाइटी इन डिफरेंट वेज। जो सोशियोलॉजिस्ट है, सोशियोलॉजिस्ट वो लोग होते हैं दैट स्टडी सोसाइटी and people living in a society of society, right? तो सोशियोलॉजिस्ट वो लोग होते हैं जो सोसाइटी को स्टडी करते हैं, उन लोगों को स्टडी करते हैं जो कि सोसाइटी में रहते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट लाइन में लिखा है सोशियोलॉजिस्ट सोसाइटी में रहने वाले लोगों को इस तरह से स्टडी करते हैं कि जो लोग हैं सोसाइटी के अंदर किस तरह से इंटरेक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे से लड़ क्यों रहे हैं, लड़ने की वजह क्या है, रिसोर्सेज सोसाइटीज़ में आ कहाँ से रहे हैं, पैसा किस तरह से बढ़ा है, ये सारी चीज़ें सोशियोलॉजिस्ट स्टडी करता है। इसलिए सोशियोलॉजिस्ट का जो व्यू पॉइंट है, जिसको हम पर्सपेक्टिव कहते हैं, वो डिफरेंट है। सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स आर डिफरेंट वेज ऑफ लुकिंग एट हाउ पीपल एंड ग्रुप इंटरेक्ट इन सोसाइटी। सोशियोलॉजिस्ट पर्सपेक्टिव एक सोचने का मुख्तलिफ नज़रिया है, एक डिफरेंट व्यू पॉइंट है। जैसे कि हम लोग सोसाइटी को जिस तरह से देखते हैं, जिस तरह से इंटरेक्ट करते हैं लोगों से, हर इंसान का इंटरेक्ट करने का तरीका मुख्तलिफ है। अगर एक पुलिस मैन इंटरेक्ट करेगा तो वो इसलिए इंटरेक्ट करेगा कि वो हर इंसान को शक की नज़र से देखेगा कि ये क्रिमिनल तो नहीं है, क्या इस बंदे ने कोई चोरी तो नहीं की। ये इसका पर्सपेक्टिव है, सोचने का तरीका है सोसाइटी को। और एक जो सेल्समैन होगा वो लोगों के साथ इसलिए इंटरेक्ट करेगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसकी दुकान में आके चीज़ें खरीदें, तो ये लोगों के साथ इंटरेक्ट करेगा क्योंकि इसका सोचने का तरीका, इसका व्यू पॉइंट सोसाइटी में डिफरेंट है। इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं सोशल पर्सपेक्टिव। Imagine it like wearing a different glasses to see things in various ways. Social perspective को इस तरह से समझा जा सकता है कि जैसे एक ग्लासेस आप पहन लें और उस ग्लासेस में जिस तरह से दिखाई जा रही है आपको दुनिया, उस तरह से देखे। जैसे कि हम ब्लैक ग्लासेस अगर पहनते हैं, ब्लैक कलर की अगर सन ग्लासेस पहनते हैं, तो क्या होता है कि हमें सारा व्यू ब्लैक कलर का नजर आएगा। अगर हम रेड कलर की पहनेंगे तो सारा व्यू रेड कलर का नजर आएगा। तो सोशल पर्सपेक्टिव भी ऐसा ही है। There are 4 perspectives that are mostly used by sociologists. These are functionalist, conflict, interactionalist and critical perspective. अब हम इन 3 perspective को इसी टॉपिक में पढ़ेंगे जो कि आगे ही एक्सप्लेन होगा। Functional perspective focus on how everything works together smoothly like a big team. अब फंक्शनल पर्सपेक्टिव को एक्सप्लेन करें कि फंक्शनल पर्सपेक्टिव में ये चीज़ देखी जाती है। अब ये जितना कुछ भी पढ़ रही हूँ ये पर्सपेक्टिव के 4 पॉइंट्स है। तो पहला वाला है फंक्शनल पर्सपेक्टिव, जिसका मतलब है फंक्शनल पर्सपेक्टिव में होता ये है कि सोसाइटी के अंदर जो लोग हैं वो किस तरह से साथ रहते हैं और एक दूसरे के साथ किस तरह से मिल के चल रहे हैं। जैसे कि फैमिली इंस्टीट्यूशन, फैमिली के लोग किस तरह से एक दूसरे के साथ रह रहे हैं, और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन किस तरह से चल रहा है, और ये दोनों आपस में किस तरह से चल रहे हैं। यानी कि फैमिली के लोग स्कूल्स जब अपने बच्चों को भेजते हैं उससे क्या फ़ायदा होता है कि उनके बच्चे एजुकेट होते हैं, और एजुकेशन को फैमिली से क्या फ़ायदा होता है कि उनको फीस मिलती है अपने सिस्टम को चलाने की। तो इससे क्या होता है कि अच्छी खासी कोऑर्डिनेशन चल रही होती है। तो इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं फंक्शन, ठीक है। तो फंक्शनल पर्सपेक्टिव में ये होता है कि सोसाइटी के अंदर जो लोग हैं या जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो किस तरह से एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करिए, किस तरह से एक दूसरे के बारे में सोच रखती हैं, किस तरह से ये लोग चलते हैं, ये चीज़ें होती हैं फंक्शनल पर्सपेक्टिव। अगला है कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव। कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव में ये होता है कि सोसाइटीज़ के अंदर फाइट्स क्यों होती हैं, सोसाइटीज़ के अंदर डिफरेंसेस क्यों हैं, सोसाइटी के अंदर डिफरेंट क्लासेस क्यों मौजूद हैं, लोग गरीब क्यों हैं, लोग अमीर क्यों हैं। ये चीज़ें जो है आपको फंक्शनल पर्सपेक्टिव में पढ़ने को मिलेंगी। उसके बाद आता है इंटरेक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव। इंटरेक्शनल पर्सपेक्टिव में ये होता है कि कैसे लोग एक दूसरे से बातचीत करते हैं, एक दूसरे की बातों को किस तरह से समझते हैं। ये चीज़ें आपको इंटरेक्शनल पर्सपेक्टिव में समझाई जा रही हैं। ये चारों पॉइंट्स आपको आगे भी आएंगे। और क्रिटिकल पर्सपेक्टिव में क्या होता है कि इनइक्वालिटी को और अनजस्टिस को डील किया जाता है। अभी जितना कुछ भी इंट्रोडक्शन में लिखी हुई है, जो 4 पॉइंट्स इंट्रोडक्शन में आई हुई हैं, इंटरेक्शनलिस्ट, क्रिटिकल और जितना कुछ भी है, ये अब आगे भी एक्सप्लेन होने वाला है। इस वाले पोर्शन में ये एक्सप्लेन किया जा रहा है कि पर्सपेक्टिव क्या होता है। अब ये एक मार्केट बनाई हुई है, ठीक है, ये आपके सामने है मार्केट प्लेस, ठीक है। यहाँ पे ज्वेलरीज बिक रही हैं, यहाँ पे बुक शॉप भी मौजूद है, यहाँ पे बच्चों के और औरतों के कपड़े भी मौजूद हैं। अब यहाँ पे देखिए बहुत सारे लोग हैं। अब यहाँ पे जो औरत है इसकी पर्सपेक्टिव ये है, इसका व्यू पॉइंट मार्केट में ये है कि ये मार्केट में आके बार्गेन करेगी। बार्गेन का मतलब है चीज़ों को कम पैसों में खरीदना। अब यहाँ पे जो चोर है इसका पर्सपेक्टिव ये है कि ये मार्केट में आके लोगों के पर्स और बैग्स चोरी करेगा,
और जो पुलिस है, पुलिस मार्केट में इसलिए खड़ी है कि वो क्राइम को देख सके, कोई कि यहाँ पे कोई क्राइम ना हो, कोई चोरी ना हो। तो इस तरह से ये पूरा प्रोसेस पर्सपेक्टिव को डील करता है। यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया है कि हर पर्सपेक्टिव इन मार्केट इज टू डू बार्गेनिंग एंड बाय थिंग्स इन लो प्राइस। दिस इज हाउ शी व्यूज द मार्केट प्लेस। और चोर का पर्सपेक्टिव ये है कि दिस मैन इज अ थीफ who came in the market to steal purses and bags. His perspective about the marketplace is stealing things. Like इस चोर को लगता है कि यहाँ बस मार्केट इसकी चोरी की ही जगह। ये मार्केट को कभी भी एक बाइंग प्लेस नहीं समझेगा, खरीदने की जगह नहीं समझेगा, बस सिर्फ और सिर्फ अपने चोरी की जगह समझेगा, क्योंकि इसका पर्सपेक्टिव, इसका व्यू पॉइंट यही है। और जो पुलिस है, पुलिस मार्केट में चीज़ें खरीदने से ज़्यादा अपने काम पे तवज्जो देगी। इसको यही लगेगा, पुलिस का पर्सपेक्टिव ये लिखा हुआ है कि पुलिस मैन पर्सपेक्टिव in the market is to provide protection. For him, marketplace is a crime place where robbery, stealing can occur. Like policeman को यही लगता है कि market place एक ऐसी जगह है जहाँ पे चोरी होगी, जहाँ पे stealing होगी। Like ये बंदा सोचेगा ही नहीं कि मैंने जो है कोई चीज़ कम खरीदनी है, कोई चीज़ महंगी खरीदनी है या कोई चीज़ सस्ती खरीदनी है, क्या खरीदना है, इसके जहन में ये चीज़ आएगी ही नहीं। पुलिसमैन को सिर्फ और सिर्फ स्टीलिंग, रॉबरी और प्रोटेक्शन की ही परवाह होगी। ये इसका व्यू पॉइंट है कि किस नज़र से ये लोग मार्केट प्लेस को देखते हैं। तो ये तीन लोगों की व्यू पॉइंट्स एक्सप्लेन किए हैं, औरत के, क्रिमिनल के और पुलिसमैन के। यहाँ पे डायग्रामेटिकली इसलिए एक्सप्लेन किया है ताकि आपको पर्सपेक्टिव के बारे में सही से समझ आ जाए कि मार्केट के अंदर लोगों के क्या क्या नज़रिए होते हैं, कि लोग किस तरह से मार्केट प्लेस में घुसते हैं, किस सोच के साथ घुसते हैं। अब अगले हेडिंग पे आते हैं। ये एक्सप्लेन किया जा रहा है कि पर्सपेक्टिव होता क्या है। पर्सपेक्टिव इज लाइक हाउ यू सी थिंग्स, इट्स अबाउट योर पॉइंट ऑफ व्यू और हाउ यू लुक एट थिंग्स। लाइक आप जिस तरह से मार्केट प्लेस को देखते हो, या जिस तरह से आप मस्जिद को देखते हो, जिस नज़र से आप स्कूल को देखते हो, आपके दिमाग में उस चीज़ की जो भी सोच होती है उसको हम पर्सपेक्टिव कहते हैं। Imagine you are looking at a big building from far away. It might seem small because it is far, but as you get closer, it looks bigger. That is how perspective works. यानी कि आप एक बिल्डिंग को देख रहे हैं जो कि दूर से तो आपको बहुत छोटी लग रही है, लेकिन जैसे जैसे आप उसके करीब आते जाएंगे इसका साइज बड़ा होता जाएगा। तो इस तरह से हम व्यू करते हैं किसी चीज़ को, किसी पर्सपेक्टिव यही होता है। It is not just about size, but it is also about how we see things based on our experience. यानी कि आपका जिस चीज़ में जैसा एक्सपीरियंस हुआ है आप उसी तरह से उस चीज़ को जज करोगे। एग्जाम्पल देती हूँ कि एक इंसान है, उसको एक डॉग ने, ठीक है, ये डॉग बनाया है, इसने इस इंसान को काटा था बचपन में, तो इसके जहन में ये चीज़ आ गई है कि डॉग से हमें दूर रहना है, ये हमें बाइट कर देंगे। लेकिन एक और इंसान है, उसने हमेशा से डॉग से प्यार किया, उसके साथ खेला, तो ये बड़ा होके भी यही कहेगा कि डॉग्स को पालो, इनको अपने घर में रखो, ये बहुत अच्छे होते हैं। अब यहाँ पे दो एक ही उम्र के लड़के हैं, लेकिन दोनों की पर्सपेक्टिव्स फ़र्क है। तो ये पर्सपेक्टिव आपको दो तरह के भी होते हैं। एक होता है देखना सामने से कि बिल्डिंग छोटी है, बाद में आप करीब आते हो तो वो बिल्डिंग बड़ी हो जाती है। आपने पहले पर्सपेक्टिव लगाया कि नहीं नहीं बिल्डिंग तो बहुत छोटी है, जब आप करीब गए हो तो बिल्डिंग बड़ी हो गई है। वैसे ही एक इंसान का किसी चीज़ के साथ जो एक्सपीरियंस रहा होता है उसको भी पर्सपेक्टिव के अंदर ला सकते कि किसी ने डॉग को काटा होगा तो उसको डॉग से डर लगेगा, जिसने और किसी को डॉग से प्यार होगा, डॉग ने उसको कभी काटा नहीं होगा, उसको पूरी ज़िंदगी लगेगा कि भाई डॉग्स तो अच्छी चीज़ है, इनको हम घर रख सकते हैं, ये किसी को भी नहीं काटेंगे। अब यहाँ पे मैंने एग्जांपल भी दिए पर्सपेक्टिव कि इफ़ यू लव एनिमल्स यू माइट सी अ जू एज अ हैप्पी प्लेस फुल ऑफ एक्साइटमेंट, but if someone else is afraid of animals they might see the zoo as a scary place. Everyone has their own perspectives and that is what makes the world interesting and diverse. इस पूरी एग्जाम्पल में वही बात एक्सप्लेन की है कि जिसको एनिमल से प्यार है उसको जू में घुस के मज़ा आएगा, जिसको एनिमल से प्यार नहीं है, जानवरों से डर लगता है, एनिमल से डर लगता है, उसको जू एक बहुत ही खौफनाक जगह लगेगी। तो ये सारा पॉइंट जितना भी मैंने एक्सप्लेन किया है ये था पर्सपेक्टिव, कि लोगों के पर्सपेक्टिव एक दूसरे से अलग होते हैं, लोगों की सोच एक दूसरे से अलग होती है। पर्सपेक्टिव कहाँ से ओरिजिन किया, कहाँ से निकला? सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव स्टार्टेड विद द अर्ली यूरोपियन थिंकर्स who gave us basic ideas about how societies work. जो यूरोपियन थिंकर्स थे, ये यूरोपियन थिंकर्स वो लोग थे जो सोसाइटी को स्टडी करते थे। इन्हीं लोगों की वजह से हमारे पास एक नाम निकला पर्सपेक्टिव का, पर इससे पहले पर्सपेक्टिव वाला नाम एग्जिस्ट नहीं करता था।
अब खूबियाँ क्या है पर्सपेक्टिव की, करेक्टर्स को कहते हैं क्वालिटीज़, ठीक है। क्वालिटीज़ क्या है इस पर्सपेक्टिव की, इसकी क्वालिटीज़ आपको यहाँ लिखी मिलेगी, इन्हीं क्वालिटीज़ को आगे डिस्कस किया जा रहा है। सिंपली अ वे ऑफ लुकिंग एट सोसाइटी एंड पीपल। पर्सपेक्टिव का मतलब है, पर्सपेक्टिव की कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि इस पे आप सिंपली सोसाइटी को देखते हो और सोसाइटी को ऑब्जर्व करते हो, ठीक है। यानी कि पर्सपेक्टिव सिंपली ये है कि ये दो बंदे हैं, एक सोसाइटी को एक ऐसी चीज़ समझेगा कि यहाँ पे लोग आके इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ, सोसाइटी में लोग एक दूसरे के साथ मिलके रहते हैं। दूसरा जो बंदा होगा वो कहेगा सोसाइटी में अगर हम रह रहे हैं तो क्या बात है, हम इंटरेक्शन बेशक ना करें, लेकिन जो है हमें खाने की चीज़ें मिल रही हैं, यहाँ पे दुकानें मौजूद हैं, यहाँ पे ये है, यहाँ पे वो है, सिक्योरिटी। तो इस बंदे का पर्सपेक्टिव इससे अलग होगा। तो सोसाइटी बेसिकली सोशल पर्सपेक्टिव सिंपली ये है कि लोग एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कैसे करते हैं, सोसाइटी को देखते हैं किस नज़र से हैं। तो ये चीज़ें आपको इसमें लिखी मिली हैं। डिफरेंट आइडियाज़, यानी कि एक ये इंसान है, एक ये इंसान है, ये आइडिया देता है कि सोसाइटी के अंदर जो है पुलिस ज़्यादा होनी चाहिए, सिक्योरिटी ज़्यादा होगी। ये बंदा कहता है नहीं नहीं, क्रिमिनल्स को कम कर देना चाहिए, क्रिमिनल्स जितने कम होंगे तो सोसाइटी अच्छी चलेगी, क्रिमिनल्स को जेल में भेज देना चाहिए। मतलब इसका आइडिया इस बंदे से डिफरेंट होगा। तो ये क्या चीज़ है, ये भी पर्सपेक्टिव में आएगा कि इसकी सोच और इनकी सोच एक दूसरे से मैच नहीं करेगी और दोनों के आइडियाज़ भी एक दूसरे से डिफरेंट होंगे। तो ये चीज़ आपको इस हेडिंग में लिखी मिलेगी। थिंकर्स थिंकिंग क्रिटिकली। Sociological perspective encourage people to think carefully about why society is a way it is and how it can be better. यानी कि लोगों को पर्सपेक्टिव से क्या फ़ायदा मिलता है कि लोगों की जो थिंकिंग एबिलिटी है वो स्ट्रांग और अच्छी हो जाती है। होगा ये कि इस बंदे की थिंकिंग इससे डिफरेंट होगी, ठीक है। उससे क्या होगा कि दोनों एक दूसरे से बातें करेंगे, बातें करने से क्या होगा कि इसकी जो थिंकिंग है वो थोड़ी चेंज होगी, इसकी भी चेंज होगी, कि आपस में उन्होंने अट्रैक्ट किया और दोनों की सोच फ़र्क थी सोसाइटी के बारे में। इससे क्या होगा कि इनके अंदर एक स्ट्रॉन्ग थिंकिंग एबिलिटी डेवलप होगी कि सोसाइटी जो है, सोसाइटी इस तरह क्यों है, सोसाइटी में क्राइम्स क्यों है, सोसाइटी में ये मसला क्यों है, सोसाइटी में वो मसला क्यों। तो इनकी थिंकिंग एबिलिटी पर्सपेक्टिव की वजह से स्ट्रांग होगी। पर्सपेक्टिव का मतलब है सोच कि आप किस नज़र से दुनिया को और अर्थ को सोचते हो, आपका किस तरह का एक्सपीरियंस रहा है, ये सारा कुछ जो है पर्सपेक्टिव में आता है। अगला कैरेक्टरिस्टिक ये है लुकिंग एट द पास्ट। सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स लुक एट हिस्ट्री टू अंडरस्टैंड व्हाई सोसाइटी इज लाइक इट इज टुडे। यानी कि जो सोसाइटी आज ऐसी क्यों है, सोसाइटी के जो लोग हैं वो भी आज ऐसे क्यों हैं। ऐसा स्टडी द पास्ट का मतलब यहाँ भी ये है कि इस बंदे के पास्ट को देखा जाएगा। सोशियोलॉजिस्ट इस बंदे के भी पास्ट को देखेंगे, इसके भी देखेंगे। इसके पास में देखेंगे कि इसको एनिमल से लगेगा डर, तो ये जानवरों को नहीं रखेगा और अपने इर्द गिर्द के लोगों को भी कहेगा भाई जानवरों को मत रखो। इस बंदे का जो है कार एक्सीडेंट हुआ होगा तो ये बंदा जो है अपनी फैमिली में भी कार्स नहीं रखेगा, तो वैसी इसकी सोसाइटी डेवलप होगी, आगे नस्लें भी वैसी डेवलप होंगी। इस बंदे को ये है कि मुल्क से बाहर जाने का शौक होगा, ये कहेगा मैं किसी तरह जो है आउट ऑफ कंट्री चला जाऊँ, तो ये अपनी पूरी नस्लों को बाहर भेजने की कोशिश करेगा। तो ये सोसाइटी जो है लोगों की थिंकिंग से चलती है, जैसे लोग सोचेंगे वैसी ही सोसाइटी बनेगी। तो इसलिए पर्सपेक्टिव एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। अब आता है थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव। Theoretical perspective help us to understand society in different ways. This method gives us tools to understand how society works, why people behave in the way they do. The tools that are provided by theoretical perspective are structural functionalist. Basically जो theoretical perspective है इसी के वजह से ही ये 3 पॉइंट्स निकले हैं: structural functionalism, conflict theory, symbolic interaction, feminist theory. तो ये तीनों पॉइंट्स जो है थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव की वजह से निकले हैं। अब इन्हीं ऊपर वाली जो पॉइंट्स हैं इनको आगे पॉइंट्स में लिख दिया गया है कि यहाँ पे हमारे पास 3 पॉइंट्स आ जाते हैं: सिंबॉलिक इंटरेक्शन, फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव, कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी। इसके अंदर आप 4th फेमिनिज्म को भी ऐड कर सकते हैं। अब हम इन्हीं पॉइंट्स को आगे डिस्कस करेंगे, मैं यहाँ पे नहीं एक्सप्लेन करी क्योंकि आगे बहुत तफसील से लिखा मिलेगा। सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव का टेबल बनाया गया है, जहाँ पे यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो सिंबॉलिक पर्सपेक्टिव है वो माइक्रो होता है। माइक्रो का मतलब है छोटा, छोटा सा, कम।
कहना यहाँ ये चाह रहे हैं कि जो सिंबॉलिक इंट्रैक्शन है वो फेस टू फेस होती है, यानी कि जो दो लोग हैं जैसे कि मैं और आप, हम दोनों जब एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगे तो हम क्या करेंगे, एक दूसरे से फेस टू फेस बातें करेंगे, फेस टू फेस इंटरेक्शन करेंगे। उससे क्या होगा कि हम लोग एक दूसरे के गेस्चर को समझ पाएंगे, लैंग्वेज को समझ पाएंगे। गेस्चर से क्या होगा कि मैं आपको देखते हुए हाथ हिलाऊंगी, कह रही हूँगी आपको बाय बाय, मिसाल के तौर पर कह रही हूँ, बाय बाय करने के लिए हम वेव करेंगे, तो वो क्या होगा, वेव करने को क्या कहेंगे, गेस्चर। तो ये सारी जो चीज़ें हैं माइक्रो है। अब फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव भी माइक्रो है, छोटा है, क्यों, क्योंकि हाउ सोसाइटी इज़ फंक्शनिंग। ये सिर्फ फंक्शनल पर्सपेक्टिव सिर्फ यही देखता है कि सोसाइटी वर्क कैसे करती है। कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव भी माइक्रो है, क्योंकि ये इनइक्वालिटी को डील करता है और इस चीज़ को डील करता है कि लोग आज की सोसाइटी ऐसी क्यों है, आज की सोसाइटी में कंपटीशन क्यों है, आज की सोसाइटी में लिमिटेड रिसोर्सेज क्यों हैं। तो ये जितने भी मैंने डिस्कस किए सारे के सारे माइक्रो थे, यानी कि इतना ज़्यादा इन पे वर्क नहीं किया जाता, इनकी स्कोप कम है। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। ये आपकी मर्जी है, आप ये डायग्राम बनाए ना बनाए, आपकी अपनी मर्जी है, ठीक है। अब नेक्स्ट हेडिंग पे आते हैं, इम्पोर्टेंट सोशल पर्सपेक्टिव। ये वही चार हैं जिनको मैंने पीछे डिस्कस किया था। आपको मैं एक फ़र्क बता दूं कि हेडिंग्स बहुत सारी आएंगी, लेकिन हेडिंग की नीचे सारी एक ही जैसी बातें रिपीट हो रही है, ठीक है। अब ये जो चार है ये इम्पोर्टेंट सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव है। एक और चीज़ भी आपको बता दूं, एग्जाम में आपको सवाल आ सकता है कि डिफाइन इम्पोर्टेंट सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। वहाँ बैठ के कंफ्यूज नहीं हो जाना कि कौन से पर्सपेक्टिव से, ये इन्हीं चारों के बारे में आपसे पूछ रहे हैं, ठीक है। अब इन्हीं को आगे डिस्कस करते हैं। पहला है स्ट्रक्चर फंक्शनलिज्म। स्ट्रक्चर फंक्शनलिज्म को हम फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव भी कहते हैं, ठीक है। अगर एग्जाम में फंक्शनल पर्सपेक्टिव ना आया तो एग्जाम में आपको स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म का भी पूछ सकते हैं। दोनों एक ही चीज़ है, कंफ्यूज नहीं हो जाना। अब स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म फोकस ऑन हाउ अ सोसाइटी फंक्शंस। देयर आर डिफरेंट पार्ट्स in a society that are working together. It's like seeing society as a big team where everyone has their role to play. Society is working in an order. पूरे इस पैराग्राफ में यही बताया जा रहा है कि सोसाइटी के अंदर लोग काम कैसे करते हैं, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन वर्क कैसे करते हैं। जैसे मैं एग्जांपल दे देती हूँ, एक फैमिली इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, और एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है। फैमिली इंस्टीट्यूशन को एजुकेशन की ज़रूरत है तो वो अपने बच्चों को एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन भेजेंगे, और एजुकेशन को स्टूडेंट की ज़रूरत है तो इसको फैमिली की ज़रूरत पड़ेगी। इस तरह से क्या होगा कि ये दोनों आपस में फंक्शन करेंगी। इसको हम फंक्शनल पर्सपेक्टिव कहेंगे। इससे बहुत सारी फंक्शंस हैं जो सोसाइटी में हो रहे हैं। यहाँ पे एग्जांपल भी देखिए, स्कूल टीचर्स किड्स एंड फैमिलीज। कह रहे हैं जो स्कूल है वो बच्चों को पढ़ाता है और जो फैमिलीज है वो बच्चों की केयर करती है, और जो पुलिस है वो प्रोवाइड क्या करती है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। इट इज़ लाइक ईच पार्ट ऑफ सोसाइटी हैज़ अ पर्पस और फंक्शन। यहाँ पे क्या ये रहे हैं कि जितने भी लोग सोसाइटी के अंदर रहते हैं उनका एक पर्पस होता है, उनका एक फंक्शन होता है। कोई भी लोग बेकार नहीं है सोसाइटी में, यानी कि अगर पुलिस है तो पुलिस का भी एक पर्पस है कि वो क्या करेगी, हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी, राइट। सेम गोज फॉर फैमिली। फैमिली क्या करती है, हमें हमारे स्कूल्स की इनकम देती है, साथ में हमारी केयर करती है, साथ में हमारी ग्रूमिंग करती है, हमें अच्छी तरबियत देती है। जो तो फैमिलीज़ का भी एक रोल है, स्कूल का भी एक रोल है। सारे अपने अपने फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं, और जितने भी फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं ये सारा कुछ जाता है फंक्शनल पर्सपेक्टिव में। फंक्शनल पर्सपेक्टिव का तीसरा नाम है फंक्शनलिज्म। तो आपको एग्जाम में 3 तरह के नाम पूछे जाएंगे, स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म और फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव। तो कुछ भी आ जाए समझ जाएगा कि हमने इसी टॉपिक के ऊपर ही बात करनी है, ठीक है, हमने कुछ और नहीं लिख देना। सोशल पर्सपेक्टिव में से अब आ रहा है कॉन्फ्लिक्ट वाला। कॉन्फ्लिक्ट से आपको समझ आना चाहिए कि कॉन्फ्लिक्ट जो है इनइक्वालिटीज को डील करता है, कि सोसाइटी में इनइक्वालिटीज क्यों है, अनजस्टिस क्यों है, जस्टिस क्यों नहीं लोगों को मिल रही, सोसाइटी के अंदर डिफरेंट क्लासेस क्यों मौजूद है, कोई गरीब है कोई अमीर क्यों है। तो ये जितना भी ये चीज़ें हैं वो इन चीज़ों को डील करें, यानी कि जो लोगों का सोचने का नज़रिया है सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव में, वो सोचने का नज़रिया इन चीज़ों पे होगा। यानी कि लोग ये नहीं सोचेंगे कि फंक्शन कैसे करिए सोसाइटी, बल्कि लोग ये सोचेंगे कि सोसाइटी में इनइक्वालिटीज़ क्यों है, सोसाइटी में अनजस्टिस क्यों है, सोसाइटी में क्लासेस क्यों बनी हुई हैं, अमीर क्लास क्यों है, गरीब क्लास क्यों है। तो बेसिकली सोशल कॉन्फ्लिक्ट इन पर्सपेक्टिव्स को डील करता है।
Social conflict is also called as conflict perspective. Social conflict perspective focus on social changes, competition and inequalities. ठीक है, इस perspective का यही goal है कि ये competitions को deal करता है, inequalities को और changes को, कि changes इस तरह की कि class क्यों बन गई है, कुछ लोग अमीर क्यों होते जा रहे हैं, कुछ गरीब क्यों होते जा रहे हैं. This social conflict theory was given by Karl Marx, who had struggled in understanding about different classes in a society. Karl Marx एक बहुत ही मशहूर इंसान है. ये वो इंसान है जिसने क्लासेस को स्टडी किया कि सोसाइटी के अंदर क्लासेस क्यों है. क्लासेस में वो होता है कि अपर क्लास जिसमें जिनके पास ज़्यादा पैसा होता है, फिर लोअर क्लास जो मुश्किल से अपनी ज़िंदगी जीते हैं, और फिर उसके बाद सबसे लोवेस्ट क्लास जिनके पास मुश्किल से इतनी चीज़ें होंगी कि ज़िंदगी गुजार सकें. तो क्लास के बारे में कार्ल मार्क्स ने ही पढ़ा था. इसके ऊपर पूरी की पूरी अलग से थ्योरी है. ये आपको एग्जाम में आ सकता है कि व्हाट वाज द थ्योरी गिवन बाय कार्ल मार्क्स. तो समझ जाएगा कि कार्ल मार्क्स ने कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी बनाई थी. कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी बनाए, आप कॉन्फ्लिक्ट का नेम भी दे सकते हो और क्लास थ्योरी भी कह सकते हो. ठीक हो गया. तो कार्ल मार्क्स वो बंदा था जिसकी वजह से हमें सोसाइटी के अंदर डिफरेंट क्लासेस के बारे में पता चला. सोशल कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव लुक्स or focus on things like the rich or powerful people or groups get more resources, but the poor and or the middle class people get less resources. यानी कि सोशल पर्सपेक्टिव में यही डील किया जाता है कि अमीर बंदे को ज़्यादा रिसोर्सेज, ज़्यादा चीज़ें क्यों मिलती हैं और गरीब बंदे को वो चीज़ें नहीं मिलती जो अमीर बंदे को मिलती हैं. क्यों नहीं मिलती, वजह क्या है ना मिलने की. तो ये चीज़ें आपको सोशल कॉन्फ्लिक्ट में लिखनी है कि सोशल कॉन्फ्लिक्ट इन्हीं चीज़ों को स्टडी करता है. सोशल कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव शाइन्स लाइट ऑन दीज इनइक्वालिटीज एंड आस्क्स व्हाई दीज एग्जिस्ट. कि सोशल पर्सपेक्टिव रोशनी डालता है उन चीज़ों पे कि लोगों के अंदर बराबरी क्यों नहीं है, अमीर अमीर क्यों है, गरीब गरीब क्यों है, काले को ज़्यादा बुरा लोग समझते हैं, गोरे को अच्छा समझते हैं, और इनमें फ़र्क क्यों किया जा रहा है. वो दोनों तो इंसान ही है. तो ये सारी चीज़ें आपको सोशल कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव में मिलती है. यानी कि अगर इंसान सोशल कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव की तरह सोचेगा तो वो इस तरह सोचेगा कि ये बंदा ऐसे बेहतर क्यों है, ये बेहतर क्यों नहीं है. यहाँ पे कभी भी आपको ये चीज़ें नहीं बताई जाएंगी कि फंक्शन कैसे हो रहा है, सोसाइटी मिल के कैसे चल रही है. ये चीज़ें इस पर्सपेक्टिव में नहीं लिखनी है. आपने सिर्फ इस पर्सपेक्टिव में लिखना है कि इनइक्वालिटीज़ क्यों एग्जिस्ट कर रही है, अनफेयरनेस क्यों एग्जिस्ट कर रही है, किसी को ज़्यादा चीज़ें मिल रही हैं, किसी को कम, औरतों को अच्छी चीज़ें नहीं मिल रही, मर्दों को अच्छी चीज़ें मिल रही है. तो ये सारी चीज़ें आपको सोशल कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी में मिलती है. Social perspective explain us that how these things such as money, race, gender can create unfairness in society. Social conflict perspective help us to see the world through a different way. यहाँ पे ये कह रहे हैं कि सोशल पर्सपेक्टिव हमें ये चीज़ समझाता है कि सोसाइटी के अंदर रेस, नस्लें, जेंडर जैसे कि मर्द और औरत, इन सब के होने से किस तरह से अनफेयरनेस होती है, यानी कि इनइक्वालिटीज़ डेवलप होती हैं. तो बेसिकली सोशल पर्सपेक्टिव इन चीज़ों को डील करता है कि लोगों को राइट्स नहीं मिल रहे, हर बंदा जो है दूसरे से बेहतर क्यों है, ये सारी चीज़ें आपको इसमें मिलेंगी. सिंबॉलिक इंटरेक्शनलिज्म में ये होता है कि इसको हम सिंबॉलिक इंटरेक्शनल पर्सपेक्टिव भी कहते हैं. इसमें होता ही है कि इट्स बेसिकली अबाउट सिंबल्स, राइट. अब मैं आगे जाके जब एक्सप्लेन करूँगी तो आपको समझ आ जाएगा कि क्या कह रहे हैं. सिंबॉलिक इंटरेक्शन इज द इंटरेक्शन दैट टेक्स प्लेस बिटवीन पीपल थ्रू सिंबल्स. यानी कि यहाँ पे लोग नहीं होते, यहाँ पे आपको आपके साथ इंटरेक्ट करने के लिए लोग नहीं होंगे. यहाँ पे एक इंसान के साथ इंटरेक्ट करने के लिए होगा सिंबल. यानी कि अगर इस बंदे को इंटरेक्ट करना है तो वो सिंबल की हेल्प लेगा. कैसे, आगे एक्सप्लेन करती हूँ. सिंबॉलिक इंटरेक्शनलिज्म ऑन द लैंग्वेज ऑफ पीपल and the symbols that help us to understand or interact with other people. Basically इस लाइन में यहाँ पे ये कह रहे हैं कि symbolic interaction वो interaction है जिसमें language होगी, जिसमें symbols होंगे. यहाँ पे languages और symbols को डील कर रहा है. एग्जाम्पल पढ़ते तो आपको समझ आ जाएगी. When someone smiles at you, you might think it is as a sign of friendly nature. यानी कि आपका एक इंसान है मिसाल के तौर पे, वो स्माइल कर रहा है आपको देख के, ठीक है, इसको देख के स्माइल कर रहा है, उसको समझ नहीं आ रही. तो ये इस बंदे को समझ नहीं आ रही. जब ये इस पर स्माइल करके इसको देखेगा तो इसको ऐसा लगेगा कि ये बंदा फ्रेंडली है. ठीक है, ये इसका पर्सपेक्टिव हुआ ना, इसका पर्सपेक्टिव हुआ, व्यू पॉइंट हुआ कि ये बंदा फ्रेंडली है. तो स्माइल करना क्या होता है, गेस्चर. किसी को हाथ हिला के वेव करना,
किसी को स्माइल करना, किसी को गुस्से से देखना, ये सारा कुछ होता है गेस्चर। गेस्चर से क्या होता है, बगैर बोले आप अगले बंदे को ऑब्जर्व करते हो। उसको ऑब्जर्व करने से क्या होगा, आपका एक पर्सपेक्टिव बन जाएगा कि ये बंदा जो है फ्रेंडली नेचर का है। एंड दिस विल अफेक्ट यू दैट हाउ यू फील एंड बिहेव टुवर्ड्स देम। यानी कि अगर ये बंदा इसको देख के स्माइल करेगा तो इसको लगेगा कि ये बंदा फ्रेंडली है तो मुझे इससे बात करनी चाहिए। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अगर ये बंदा जो है इसको देख के इस तरह से गुस्से में आ गया, ठीक है, इसको देखते हुए गुस्से में आ गया, और ये बंदा जो है इसको देख रहा है तो ये क्या इसके बारे में यही सोचेगा कि ये बंदा जो है एंग्री है या रूड है। तो एंग्री रूड लगेगा, मतलब इसने फेस इस तरह से बनाया है इसको देखते हुए, तो इसको लगेगा कि ये बंदा एंग्री है या रूड है। उससे क्या इस पे फ़र्क पड़ेगा, इस पे ये फ़र्क पड़ेगा कि ये इस बंदे से ना बात करे, ठीक है। तो इसका इफेक्ट भी पड़ता है। यानी कि अगर आप जब किसी को गुस्से से देखोगे, उसको उस इंसान को लगेगा कि वो आपसे ना बात करे, वो आपसे डर जाएगा, वो आपसे दूर रहने की कोशिश करेगा। इसीलिए हमें चाहिए कि हम अपने गेस्चर्स क्या होते हैं, अपने फेशियल एक्सप्रेशंस को, अपनी हरकतों को लोगों के सामने सही रखें ताकि कोई हमसे डरे ना, हमसे दूर ना भागे। तो यही सारा पर्सपेक्टिव में आता है, क्योंकि इस बंदे ने ये पर्सपेक्टिव कर लिया इसके बारे में कि ये बंदा एंग्री और रूड है। तो जैसा हम गेस्चर शो करते हैं अगले को, वैसा ही अगले के दिमाग में हमारा पर्सपेक्टिव बन जाता है। अब आता है सिंबॉलिक की मीनिंग। सिंबॉलिक perspective also focus on symbols and gestures, such as a red light indicates us to stop our cars, and a no parking area has a signboard that tells us to not park a car there. These symbols are also a method of interactions. अब यहाँ पे हो ये रहा है कि जो इंसान है ये किसी इंसान के साथ इंटरेक्ट नहीं कर रहा, बल्कि ये इंसान सैम्बल्स के साथ इंटरेक्ट कर रहा है। सैम्बल्स किस तरह से, अब यहाँ पे ये सैम्बल्स बनाए हुए हैं। अब ये इंसान है, ठीक है, ये अगर गाड़ी अपनी पार्क करना चाह रहा है, ये अपनी गाड़ी पार्क करना चाहे, तो जब ये बोर्ड देखेगा, यहाँ पे लिखा आएगा नो पार्किंग, पी का मतलब है पार्किंग और ये जो रेड कैंसल का मतलब है नो, तो इसको समझ आ जाएगी कि यहाँ पे पार्क मुझे कार नहीं करनी। अब यही इंसान अगर वॉक करेगा तो उसको साइन बोर्ड दिखेगा कि आप इस रास्ते से वॉक कर ले, तो उसको समझ आ जाएगी कि मुझे अब इस रास्ते से वॉक करके जाना है। अब यही इंसान अगर गाड़ी अब किसी सिग्नल के आगे लाएगा, तो जब वहाँ पर रेड लाइट ऑन होगी उसको समझ आ जाएगी कि अभी मुझे गाड़ी को रोक देना है। लेकिन जब इसको पता चलेगा कि ग्रीन लाइट ऑन हो गई है, तो ये अपना कार को ऑन करेगा और वहाँ से गाड़ी को चला देगा। तो बेसिकली यहाँ पे कोई ह्यूमन तो इंटरेक्ट नहीं करे, बल्कि सिंबल्स लगाए जा रहे हैं लोगों के साथ इंटरेक्ट करने के लिए। अब अगली थ्योरी है फेमिनिज्म की थ्योरी। फेमिनिज्म की थ्योरी जो है वो ये चीज़ पे फोकस करती है कि जो औरतें हैं उनको राइट्स मिल रहे हैं कि नहीं, उनको इक्वालिटी मिल रही है कि नहीं। ये चीज़ें फेमिनिज्म डील करता है कि यहाँ पे इस पर्सपेक्टिव में ये चीज़ देखी जाती है कि औरतों को उनके राइट्स मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे। इस पर्सपेक्टिव में ये चीज़ नहीं डील की जाएगी कि फंक्शन कैसे करिए सोसाइटी, लोगों में जो है बराबरी क्यों नहीं है, इनइक्वालिटीज़ क्यों नहीं है, ये चीज़ ये डील नहीं करेगी। बल्कि फेमिनिज्म की पर्सपेक्टिव ये डील करेगा कि औरतों को बराबरी मिल रही है कि नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ वुमेन्स को डील करेगा। समझ आ रही है? फेमिनिस्ट वो लोग होते हैं जो कि औरतों के साथ काम करते हैं, यानी कि औरतों की साइड लेते हैं, ठीक है। Feminists argued that many things are concerned with males and this caused an unequal position of women. Feminist लोगों को यही लगता है कि ज़्यादातर चीज़ें जो है मर्दों के लिए हैं, औरतों के लिए नहीं बनाई गई, ना ही औरतों को इतनी अपॉर्चुनिटीज़ दी जा रही हैं, जिससे क्या हो रहा है कि अनइक्वल पोजीशन मिल रही है औरतों को हर जगह पे, क्योंकि मर्दों को आगे रखा जा रहा है। ऐसा ये फेमिनिस्ट सोचते हैं, ठीक है। फेमिनिज्म focus on things like discrimination against women, unequal opportunities of women and how society views women. यानी कि फेमिनिज्म सिर्फ औरतों के बारे में सोच रहा है कि औरतों के अंदर औरतों को जो है इनइक्वालिटीज क्यों नहीं मिल रही, इनको डिस्क्रिमिनेट क्यों किया जा रहा है। डिस्क्रिमिनेट का मतलब है फर्क करना,
फ़र्क करना दूसरे के साथ कि वो बंदा बेहतर क्यों है, ये बेहतर क्यों नहीं है। तो औरतों को डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है, औरतों को अनइक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं कि भाई औरतें जो है डॉक्टर नहीं बन सकती, औरतें जो है अब आर्मी में नहीं जा सकती, औरतें जो है लॉयर्स नहीं बन सकती, और सोसाइटी किस नज़र से औरतों को देखती है। ये सारी चीज़ें जो है फेमिनिज्म की थ्योरी डील करती है, ठीक है। Feminist tries to understand and challenge these inequalities to create a more equal society for everyone. यानी कि फेमिनिस्ट का ये गोल होता है, फेमिनिस्ट ये चाहती है कि जो मेल है और जो फीमेल है दोनों को बराबरी मिले हर चीज़ में, चाहे वो जॉब हो, चाहे वो फैमिली लाइफ हो, चाहे कुछ भी हो, दोनों को बराबरी मिले उस चीज़ में। Feminists look into things like, are women getting education and jobs equal to men? Feminism promote equality between genders. यहाँ भी यही चीज़ें देखी जा रही है कि औरतों को जॉब्स मिल रही हैं मर्दों के बराबर, एजुकेशन मिल रही है मर्दों के बराबर। साथ में फेमिनिज्म इस चीज़ को प्रमोट करती है कि जो जेंडर्स हैं जैसे कि मेल और फीमेल ये इक्वल है, ये फेमिनिज्म कहता है। और कंक्लूजन आ जाता है, कंक्लूजन के अंदर आपने जितना कुछ भी ऊपर पढ़ा है उसी को शॉर्ट करके लिख देना है।